और दोस्तों, एक बार फिर से एक हॉरर और सच्ची घटना में आपका स्वागत है। यह कहानी 3 दोस्तों की है जो राजस्थान के एक गांव में आकर अपने फैक्ट्री के सिलसिले में कारोबार स्टार्ट करना चाहते थे। तो आइए ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। 3 दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक गांव से आए थे। अपने कारोबार के सिलसिले से यहाँ फैक्ट्री डालना चाहते थे, क्योंकि उस गांव में ज़मीन और मजदूर दोनों ही बहुत सस्ते थे। उस गांव में विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतज़ाम किया था। होटल सोलफुल एक छोटा सा होटल था, कोई आलीशान पत्थर नहीं थे। इनमें सीमेंट की ईंटें बनी एक इमारत थी और नीचे खाने का बना एक वेज रेस्टोरेंट था। टेबल और दरवाज़ों में धूल लगी हुई थी, जैसे वहाँ का चूल्हा सालों से जला नहीं था। जैसे ही वो लोग होटल पहुँचे तो उन्होंने देखा कोई स्टाफ ही नहीं था। बस वॉचमैन के नाम पर एक बूढ़े से चाचा थे जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित दोनों ही विवेक को डांटने लगे, क्योंकि होटल बुक करने की जिम्मेदारी विवेक की ही थी और वो होटल बिल्कुल वीरान लग रहा था। उनकी बातों को सुनते हुए वह वॉचमैन चाचा हंसते हुए उन तीनों के पास आए और उनसे पूछने लगे, क्या वो होटल में ही रुकने वाले हैं? उन तीनों ने सर हिलाकर हाँ कहा और चाचा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। हंसते हंसते ही फिर उन्होंने चलना शुरू किया। कुछ गुनगुनाते हुए वहाँ से चले गए। उन तीनों ने वॉचमैन चाचा को पागल समझकर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन में एक आदमी आया, एक लंबा सा घनी दाढ़ी वाला आदमी। उन्होंने उन्हें रूम की चाबी दे दी। वो लोग ऊपर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने लगे। हर्ष को अचानक प्यास लगने लगी और कमरे में पानी नहीं था। हर्ष जैसे ही पानी लेने कमरे से बाहर निकला, उसे पायल की झंझकार सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जैसे कोई पायल पहने भाग रहा हो। हर्ष डर गया। उसको ये बात बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसको होटल में कोई और नज़र ही नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के लास्ट कोने से पायल की आवाज़ के साथ साथ एक लड़की की हंसने की आवाज़ें भी आने लगी थी। हर्ष उस आवाज़ के पीछे जाने लगा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट पानी लेकर खड़ा था। हर्ष ने बौखलाहट से उस रिसेप्शनिस्ट को डांटा और पानी लेकर वापस अपने कमरे में चला गया। देर रात मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। मोहित चौंक गया। मोहित ने जैसे ही देखकर उस तरफ दौड़ा, उसके पीछे एक सफ़ेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी की लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ थी। मोहित उस आदमी को देखकर घबरा गया, क्योंकि वो आदमी सिर्फ हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने मोहित को देखा और उसने हंसना बंद कर दिया। वो आदमी
जैसे ही मोहित की ओर चला, मोहित डर कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर जब मोहित ने खिड़की से हाईवे पर देखा तो वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले ही दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने निकले, लेकिन गाड़ी शुरू होकर थोड़ा आगे ही बढ़ी थी तभी बंद हो गई। साइट पर जाने के लिए कोई बस या सवारी नहीं थी। तो उन तीनों ने रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके पूछा, तो उसके कहने पर एक मैकेनिक वहाँ पर आ गया। 3 घंटे बाद जब मैकेनिक आया तो उसने गाड़ी को थोड़ी देर तक देखने के बाद ही गाड़ी को वर्कशॉप पर ले जाना पड़ेगा ऐसा कहने लगा। वो तीनों मैकेनिक के साथ ही उसकी गाड़ी में चले गए और साइट पर उतर गए। साइट देखते देखते शाम हो गई। उसको मैकेनिक का कॉल आया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है और वो कब तक बनेगी कहा नहीं जा सकता। अब उन्होंने वापस जाने के लिए एक ट्रक वाले के बात की और उस ट्रक वाले को होटल पर खाना खाने का लालच दिया। लेकिन जब उन्होंने उस ट्रक ड्राइवर के सामने होटल सोलफुल का नाम लिया तब वो ट्रक वाला बेहद घबरा गया। उस ट्रक वाले ने उन्हें बताया कि उस होटल में भूतों का बसेरा है। उसने कहा कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था। एक नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा भूत वहाँ रहते हैं और इसीलिए वहाँ कोई भी नहीं जाता। हर्ष और मोहित के साथ हुए हादसों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। पर विवेक भूत प्रेत जैसी चीज़ों में नहीं मानता। उसने ये बात रफा दफा कर दी और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वो उन्हें होटल से थोड़ी दूर ही उतार दे। बहुत मनाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर मान गया और वो तीनों जैसे तैसे होटल पहुंच गए। देर रात हो चुकी थी और तीनों कमरे में आराम कर रहे थे। विवेक भी लेटे लेटे अपने फ़ोन से खींची फ़ोटो देख रहा था, लेकिन अचानक वो उठकर बैठ गया। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके होश ही उड़ गए हो। उनकी तस्वीरों में उनके ही कैमरे में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे थे। वो बच्चे शायद उस होटल में बसे भूत ही थे। विवेक का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हर्ष और मोहित को जब फोटोज़ के बारे में बताया तो वो तीनों बहुत घबरा गए। वो उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन उस आदमी का नामो निशान नहीं था। वहाँ से उन्हें वो बूढ़े चाचा बैठे हुए मिले। उन्होंने ये सब कुछ बूढ़े चाचा को बताया तो उस बूढ़े चाचा ने हंसते हुए कहा कि जब वो होटल के अंदर आए थे तो 4 आत्माएं तो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि होटल सोलफुल के पीछे 20 साल से भूतों का बसेरा है। जब से होटल बना था तब से वहाँ के भूत होटल के आने जाने वाले जिंदा वापस नहीं जाते। किसी के एक्सीडेंट करा देते हैं तो किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर होटल की बालकनी की ओर इशारा करके बताया, वहाँ देखो, वो सफ़ेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। उस आदमी ने यहाँ होटल बनाने से मना कर दिया था क्योंकि ये जगह कब्रिस्तान की थी। लेकिन कुछ महीने बाद होटल के सामने वाली रोड पर ही उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। और आखिर में उनसे बताया कि उनकी गाड़ी ठीक नहीं होने वाली।
वो गाड़ी अपने साथ कई साए ले गई थी। होटल में रहने वाले उन बच्चों की आत्माओं को वो गाड़ी पसंद आ गई थी और शायद इसीलिए वो तीनों अभी तक जिंदा भी थे। उस बूढ़े आदमी ने उन तीनों से अपनी जान बचाकर भागने को कहा। यह सब बातें सुनकर तीनों के पसीने छूट गए। उन्होंने फैसला किया कि वो तीनों अभी के अभी उस होटल से निकल जाएंगे। वो तीनों अपना सामान लेकर उस होटल से निकल ही रहे थे कि तभी उन्हें रिसेप्शनिस्ट मिल गया। वो तीनों उसे धक्का मार के वहीं से तेज़ी से भागने लगे। हाईवे पर आकर वो तीनों जा रही गाड़ियों को लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन कोई गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वो रिसेप्शनिस्ट भागते हुए उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो लोग भाग क्यों रहे थे। रिसेप्शनिस्ट उन्हें वापस होटल में आने के लिए कहने लगा और अचानक से हवा के झोंकों के उसका मफलर उड़ गया और अचानक से हवा के झोंके से उसके गले का मफलर उड़ गया। उन तीनों को उसके गले में फांसी के फंदे का निशान दिखाई दिया। उन तीनों के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो समझ गए थे कि वहाँ सभी मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। तीनों डर के मारे हाईवे के रास्ते पर भागने लगे। भागते भागते जब कुछ देर पहुँच गए